नमस्कार मित्रों, बी फ्रेंड से प्रस्तुत है एक नई रचना। शीर्षक है मौत के महोत्सव। प्रकाश, उम्र 34 वर्ष, प्राइवेट स्कूल टीचर व मार्केटिंग वर्क। पत्नी, 2 छोटे बच्चे, बेटी 12 व बेटा 9 वर्ष। पिता का साया कोरोना में उठ गया। कुल 4 भाई, सब अलग। माँ की जिम्मेदारी प्रकाश पर। किसी ने उसे 1 वर्ष तक एक देवता के नाम पर सप्ताह में एक निश्चित दिन देवी मंदिर के 21 परिक्रमाएं लगाने के बाद जानवरों को रिज़्का डालने से सरकारी नौकरी लगने की बात कही। जून की चिलचिलाती धूप, सुबह का भूखा प्यासा, मंदिर, मार्केटिंग से दोपहर बाद वह घर लौटा, पसीने से तरबतर, प्यास से कंठ सूखे जा रहे थे। तौलिए से बदन पोंछ, फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल पूरी पी गया। वह विश्राम हेतु ऐसा लेटा कि जिंदगी में दोबारा नहीं उठ पाया। शाम, घर में कोहराम। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिवार पर अकस्मात दुखों का पहाड़ टूट गया। मौत का मातम, सभी अवाक। रात भर रोना पीटना, सुबह अर्थी, अंत्येष्टि, मसाणिया वैराग। फिर शुरू हो गए मौत के महोत्सव। लाश शमशान पहुंचने से पूर्व 4 लोग हलवाई के पास चले गए। 200 लोगों के लिए दाल पूड़ी बनानी है। अंत्येष्टि में आया एक भी व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए। तेल बढ़िया वापरना है। चिता जलाकर आए लोगों की भोजन हेतु मनुहार की गई। खाते वक्त एक बोला, दाल बढ़िया बनी। दूसरा बोला, थोड़ा नमक कम लग रहा है। तीसरा बोला, पूड़ी गर्म और नरम लाओ। चौथा बोला, खाना अच्छा बना, मजा आ गया। प्रकाश के दोनों बच्चे कोने में बेसुध से दुबके सुबक रहे थे। अगले दिन सुबह तीसरे का धूप, घर बाहर के कुल 100 लोगों का खाना। प्रकाश की मौत के बाद वहां उस जाति के किसी भी घर में खाना नहीं बना। सभी का खाना प्रकाश के घर। फिलहाल खाना हलवाई बना रहा था। शेष दिनों के लिए 2 औरतें रख ली। महीने की धूप तक सभी चाय पानी खाना वहीं खाएंगे। बड़ी भाभी ने घोषणा कर दी, देवर जी का काम बिगड़ना नहीं चाहिए। सुबह शाम कोई आए, भोजन करके ही जाए। दिन में बैठने आने वाले को भी ढंग की चाय व खाना खिलाना है। गांव से आए देसी घी में ही सारा काम होगा। तीसरे की शाम, परिवार, गांव के मोतबीर, पड़ोस के गांवों कस्बों से घनिष्ठ मृत्यु पर्यंत कार्यक्रमों पर चर्चा कर रूपरेखा को अंतिम स्वरूप देने के लिए एकत्र हुए। मृतक की अस्थियां हरिद्वार, पुष्कर, मातृकुंडिया व त्रिवेणी में विसर्जित करनी है। नवमी के धूप में घर परिवार, आसपास के रिश्तेदारों हेतु लगभग 150 व्यक्तियों का भोजन बनेगा। 12वें पर द्वादशा, जिसमें 2 सब्जी, पूड़ी व 1 मिठाई होकर 200 लोगों का खाना बनेगा। रात्रि विश्राम व ठहरने के लिए दूसरे समाज द्वारा बनाए नोहरे को 2 दिन के लिए किराए पर लिया जाए। टेंट, कूलर, वाटर, एक्वा का ठंडा पानी आदि व्यवस्थाएं अच्छी हों। गंगा माई की प्रसादी की चिट्ठियां कम से कम 101 स्थानों पर भेजी जाएं। 1000 लोग जाति एवं 500 गांव एवं गैर जाति अनुसार भोजन बनाया जाए। प्रकाश के बच्चे छोटे हैं, अतः हरिद्वार व अन्यत्र दोनों बड़े भाई, उनकी पत्नियां, दोनों बहनें, जवाई, भतीजे, भांजे आदि कुल 11 लोग जाएंगे। एक बोला, यह मौसर नहीं प्रसादी है, पुण्य का काम। मृतक आत्मा को मोक्ष व बैकुंठ मिलेगा। दूसरा बोला, कल से गरुड़ पुराण होगी। मेरे एक परिचित पंडित मात्र 3100 रुपये में
प्रतिदिन 1 घंटा, कुल 9 दिनों तक पढ़ेंगे। बहुत अच्छी सुनाते हैं, सुनकर जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। 2,000 रुपये उन्हें खाने एवं व्यवस्था के अलग से देने होंगे, क्योंकि वह हमारी घर का नहीं खाते हैं। प्रकाश का एक दोस्त मदन, जो दूसरी जाति से था, बोला, हालांकि मुझे इसमें बोलने का अधिकार नहीं है, परंतु आप इतना खर्च कर रहे हो, लेकिन जहां तक मुझे पता है, प्रकाश मुश्किल से गुजारा कर रहा था। वह हर बात मुझे बताता था, यहां तक कि बाजार से 2 रुपए सैकड़ा ब्याज पर कर्जा भी ले रखा था। मेरा निवेदन है कि एक बार उसकी पत्नी व ससुराल वालों से भी पूछ लेते। प्रकाश का बड़ा भाई जगदीश बोला, वह भाई हमारा था, उसकी पत्नी व ससुराल वालों से क्या पूछना? वे क्या जाने, हमारे परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। पूर्वजों ने जो परंपराएं बना दी, उन्हें मरकर भी निभानी पड़ेगी। प्रकाश मरा नहीं, स्वर्गवासी हुआ है। उसके काम ठाट बाट से होंगे। मदन बोला, परंतु अब उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, ससुराल भी कमजोर है, फिर उसकी जवान या अकाल मृत्यु हुई है। कम खर्चे में छोटे स्तर पर हो जाए तो उसकी पत्नी बच्चे कर्ज में नहीं डूबेंगे। जगदीश बोला, शादी ब्याह मौत मरगत और मकान बनाने में तो कर्जा दुनिया ही करती है। मौत पे काम विधि विधान रीति रिवाज परंपरा सामाजिक ढंग व मर्यादा से ही होंगे। जिस हिसाब से काम होते आए हैं, होने के काम उसी तरीके से होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरने वाला जवान था या बूढ़ा। उसकी जिंदगी के तो 100 वर्ष पूरे हो गए। आदमी बिरादरी से ऊपर नहीं होता। जिस गोत्र जाति में धर्म में जन्म लिया, मरने पर उसी के अनुसार सारे काम होंगे। यही हमारी सभ्यता संस्कृति व सनातन धर्म है। पैसे नहीं होंगे तो घर खेत गिरवी रखेंगे, बेचेंगे, कर्ज लेंगे, लेकिन परिवार की इज्जत नहीं जाने देंगे। बाप का करियावर व बेटी का ब्याह दोबारा थोड़े ना होता है। तभी दूसरा भाई बोला, भाई साहब, आप भी क्या फालतू की बातों में टाइम खराब करते हो? प्रसादी में आइटम क्या बनेंगे, वह सोचो। जगदीश बोला, अपने बापू की मौत पर 4 चोखलों को न्योता दिया था। उनका बड़ा नाम था, यादगिरी रहनी चाहिए। 5 मिठाइयाँ, लड्डू, चक्की, घेवर, काजू कतली, केसर बाटी, चना दाल, कढ़ी, पुलाव, छाछ, रायता तो फिक्स है। भोजन पंगत में बैठक का होगा। पीने का पानी ठंडा एक्वा का रहेगा। पतवारी पेरावणी पगड़ी दस्तूर, मंदिर देवी देवता के नाम, कम से कम 1100 की रसीदें। लेन में घर दीठ एक के हिसाब से 500 स्टील के बड़े लोटे लाने हैं। मदन चुप। क्या बोले, क्या न बोले, किससे कहे, कौन सुने? उसे ठीक से याद है प्रकाश किस तरह कड़ा परिश्रम करके परिवार को पाल रहा था। उसके बापू की मृत्यु के बाद मां को अन्य 3 भाइयों ने अपने पास नहीं रखा। उसके रोजाना पहनने वाले कपड़े काफी पुराने हो चुके थे। बाहर के लिए 2 नई ड्रेसें रखी थी। बाजार में कभी चाय तक नहीं पीता था। व्यवहारिक इतना कि मेहमान भी उसी के यहां आते, रुकते, खाते पीते। बाकी 3 भाइयों से केवल हाय हेलो करते। मदन के मुंह से अनायास निकला, क्या ऊपर वाले के घर में भी अच्छों के लिए जगह है? मदन 1 माह बाद प्रकाश के घर गया। पता चला मौत से अब तक कुल 10 लाख रुपए खर्च हो गए। प्रकाश के पास बचत नहीं के बराबर थी। जैसे तैसे कर बैंक से लोन लेकर 2 कमरे, किचन, लेट बाथ बनाए थे। 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट औने पौने दाम में उसे मदन ने ही दिया था। उसके बापू का बनाया पुराना घर सबसे छोटे भाई को मिला। बाकी चारों भाइयों के हिस्से में एक एक खेत व शामिल का कुआं आया। दोनों बड़े भाइयों ने 10 लाख में प्रकाश का खेत और कुएं की हिस्सेदारी अपने नाम करा ली और मौसर का खर्चा भरपाया किया।
प्रकाश की पत्नी की आंखें रो रो कर पथरा गई। आज उसका परिवार सड़क पर आ गया। पीहर से भी ज्यादा आश नहीं थी। सास भी बुजुर्ग। प्रकाश के भाइयों ने जितने बंध लगाने थे उससे कहीं ज्यादा लगा दिए। उस अबला विधवा नारी के मन में एक अंतिम आश बची थी कि यदि ईश्वर है तो कभी ना कभी तो अच्छा होगा। दोनों बच्चों की तरफ देखा तो जोर से रुलाई फूट पड़ी। मौत के महोत्सव यहां पर यूं ही खत्म नहीं होते, बल्कि मौत तो शुरुआत है। मौत तो मेहमान और बहाने हैं। कड़े कुएं, तीसरा, नौमी की धूप, द्वादशा, गंगा माई की प्रसादी, महीने की धूप, 6 मासी, 12 मासी, प्रतिवर्ष श्राद्ध। मरने वाला तो मर जाता है, लोग उसके नाम पर खाते पीते मौज उड़ाते हैं। जिस अंगुली के लगती है दर्द उसी को होता है। दुनिया अपनी मौज मस्ती में जीती है। किसी के जीने मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चारवाक सिद्धांत के अनुयायी। शादी ब्याह में जैसा खाना बनता है, यदि वैसा ही खाना मौत पर भी बन रहा है तो सुख और दुख का अंतर ही क्या रहा। अधिकांश हिंदू जाति धर्म में मृत्यु पश्चात मृतक आत्मा की शांति, कल्याण एवं मोक्ष के लिए अनेक कर्म कांड, धार्मिक क्रियाएं करने की परंपराएं हैं, जबकि जैन, सिंधी आदि अनेक समुदाय मृत्यु बाद 2 से 7 दिन के मध्य उठावना कर अपने कार्य में लग जाते हैं। उनकी मान्यताएं, रीति रिवाज भिन्न हैं। मृत्यु बाद कर्मकांड अर्थात श्राद्ध, पिंडदान, अंतिम संस्कार आदि का आयोजन विशेष रूप से हिंदू धर्म में होता है। लेकिन कुछ जातियां व समुदाय ऐसे हैं जो मृत्यु के बाद विस्तृत कर्मकांड नहीं करते या बहुत ही सीमित रूप में करते हैं। प्रमुख धर्मों के अनुसार वैश्विक जनसंख्या का अनुपातिक हिस्सा ईसाई 31.6%, इस्लाम 25.8%, हिंदू 15.1%, बौद्ध 7%, अन्य 17% है। धर्म के अनुयायियों की संख्या और वैश्विक जनसंख्या में हिस्सेदारी समय के साथ बदलती है, जो जन्म मृत्यु दर, धर्मांतरण आदि कारकों से प्रभावित होती है। ईसाई धर्म यूरोप, अमेरिका, फिलीपींस, पूर्वी तिमोर, उप सहारा अफ्रीका और आशियाना में प्रमुख है। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी बड़े ईसाई समुदाय हैं, जैसे इंडोनेशिया, मध्य एशिया, मध्य पूर्व और पश्चिम अफ्रीका, जहां ईसाई धर्म इस्लाम के बाद दूसरा बड़ा धर्म है। ईसाई धर्म में मृत्यु भोज जैसी परंपरा वैसी नहीं होती जैसे हिंदू संस्कृति में होती है, लेकिन इस तरह की रस्में या प्रथाएं जरूर होती हैं जो क्षेत्र, संप्रदाय और सांस्कृतिक प्रभावों पर निर्भर करती है। जैसे कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म में किसी की मृत्यु के बारे में मेमोरियल सर्विस या प्रार्थना सभा रखी जाती है। उसके बाद अक्सर परिजनों और करीबी लोगों को भोजन कराया जाता है, जिसे फ्यूनरल रिसेप्शन या रिपास्ट कहते हैं। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय में भी कुछ जगहों पर अंतिम संस्कार के बाद सामूहिक भोजन का आयोजन होता है, पर यह सामाजिक जुड़ाव और शोक संतप्त परिवार के समर्थक के रूप में होता है, ना कि किसी धार्मिक अनुष्ठान के रूप में। ईसाई धर्म के अनुसार आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, लेकिन मृत्यु भोज को आत्मा की मुक्ति या पुण्य से जोड़कर नहीं देखा जाता, जैसा कि हिंदू धर्म में होता है। इस्लाम में मृत्यु के बाद की प्रमुख रस्मों में गुस्ल या स्नान, मृतक के शरीर को शुद्ध किया जाता है, जिसे गुस्ल कहा जाता है। यह कार्य आमतौर पर परिवार के पुरुष सदस्य या करीबी रिश्तेदार करते हैं। कफन देना, शरीर को बिना सिले सफेद कपड़े में लपेटा जाता है। पुरुषों के लिए 3 कपड़े और महिलाओं के लिए 5 कपड़े उपयोग किए जाते हैं। नमाज ए जनाजा या अंतिम प्रार्थना, मृतक के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है, जो मस्जिद या कब्रिस्तान में अदा की जाती है। दफन या दफनाना, शव को कब्र में दफनाया जाता है, जिसे सुपुर्दे खाक कहा जाता है। दफनाने के बाद कब्र पर मिट्टी डाली जाती है और दुआ की जाती है। इस्लाम में मृत्यु भोज, जिसे चहल्लुम कहा जाता है,
का एक प्रचलित धार्मिक रिवाज है। इसे 40वें दिन की रस्म के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गरीबों को भोजन कराना और मृतक की आत्मा की शांति के लिए दुआ करना आम प्रथा है। हालांकि इस्लाम में फिजूल खर्ची को नाजायज माना गया है, इसीलिए इस रस्म को सादगी से निभाने की सलाह दी जाती है। इस्लाम में पिंडदान या श्राद्ध जैसी प्रथाएं परंपराएं नहीं हैं। बौद्ध या बुद्धिस्ट पारंपरिक बौद्ध संप्रदायों में मृत्यु के बाद कर्मकांड बहुत सीमित होते हैं। कुछ जगहों पर स्मृति सभा की जाती है, लेकिन हिंदू रीति के पिंडदान या श्राद्ध नहीं होते। बौद्ध धर्म में मृत्यु भोज करने का कोई रिवाज नहीं है। सिख धर्म में मृत्यु के बाद कर्मकांड जैसी कोई लंबी प्रक्रिया नहीं होती। वे शव का दाह संस्कार करते हैं और उसके बाद अंतिम अरदास नामक प्रार्थना सभा करते हैं। श्राद्ध या पिंडदान की परंपरा नहीं है। सिख धर्म में मृत्यु भोज की कोई मान्यता नहीं है। सिख समुदाय मुख्य रूप से भारत के पंजाब राज्य में पाया जाता है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में भी मौजूद है, जैसे कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके आदि। बीबीसी के अनुसार दुनिया भर में लगभग 25 मिलियन सिख हैं। जैन धर्म में भी मृत्यु के बाद अत्यधिक कर्मकांड नहीं किए जाते। शरीर का शांति और सम्मान पूर्वक दाह किया जाता है, लेकिन श्राद्ध, पिंडदान जैसी विधियां नहीं होती। जैन धर्म में मृत्यु भोज की कोई मान्यता नहीं है। सामान्यतः 2 से 5 दिन के बीच उठावने की प्रथा होती है, जिसमें सामान्य भोजन, खिचड़ी, बाटी आदि बनाई जाती है तथा लोग अपने काम पर लौट जाते हैं। आर्य समाज के अनुयायी मृत्यु के बाद विस्तृत कर्मकांड में विश्वास नहीं रखते। सादे और तर्क संगत तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं और श्राद्ध, पिंडदान आदि को अंधविश्वास मानते हैं। लिंगायत समुदाय कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाई जाने वाली एक धार्मिक जाति है जो शिव की भक्ति करती है। यह मृत्यु बाद श्राद्ध या पिंडदान जैसी कोई ऐसी हिंदू रीति नीति को नहीं मानते। इनका मानना है कि आत्मा अमर है और मृत्यु बाद कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती। ये मुख्य रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। चीन में मृत्यु बाद विस्तृत और पारंपरिक कर्मकांड होते हैं जो हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं। ये रस्में मृतक की उम्र, सामाजिक स्थिति, क्षेत्रीय परंपराओं एवं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भिन्न होती हैं। इनके प्रमुख कर्मकांडों में शव की तैयारी व कफन, जिसमें मृतक के शरीर को धोकर पारंपरिक वस्त्र पहनाना, पारिवारिकों द्वारा सफेद वस्त्र पहनना, क्योंकि सफेद रंग शोक का प्रतीक है, किंतु लाल रंग से बचा जाता है जो खुशी का प्रतीक माना जाता है। धूप एवं मोमबत्तियां जलाना, कब्र में शव को दफनाते समय 2 जलती हुई मोमबत्तियां, अगरबत्तियां और सरल भेंटें कब्र के पास रखी जाती है। जोस पेपर या कागज की सामग्री जलाना, मृतक को परलोक में धन और आराम प्रदान करने के लिए जोस पेपर जलाए जाते हैं। पूर्वज पूजा, मृतक की आत्मा के लिए घर में एक वेदी स्थापित की जाती है जहां नियमित रूप से अगरबत्ती जलाई जाती है और भोजन, शराब आदि की भेंट दी जाती है। यह परंपरा पीढ़ियों तक चलती है और पारिवारिक एकता का प्रतीक मानी जाती है। शोक की अवधि पारंपरिक रूप से शोक की अवधि 3 साल तक मानी जाती है, विशेष रूप से माता पिता की मृत्यु पर। इस दौरान सादे वस्त्र पहनना, बाल न कटवाना और विशेष आहार लेना शामिल है। धार्मिक अनुष्ठान, बौद्धताओं और लोक धर्म के अनुसार भिक्षु या पुजारी अंतिम संस्कार में प्रार्थना करते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले और वह सही रूप से पुनर्जन्म ले सके। स्मृति और शोक काल, मृत्यु के 49 दिन तक कई बार विशेष पूजा होती है। पहले 7 दिनों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां परिवार आत्मा के वापस आने की संभावना मानता है। सालगिरह पर किंगमिन त्योहार के दिन
कब्र की सफाई और पूजा होती है। यहूदियों में मृत्यु पश्चात कर्मकांड बहुत व्यवस्थित, सरल और आध्यात्मिक होते हैं, जिनका उद्देश्य मृतक को सम्मान देना, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना और शोक संतृप्त परिवार को सहारा देना है। मृत्यु के समय क्षेमा प्रार्थना पढ़ी जाती है, जो यहूदी विश्वास का मूल मंत्र है। आंखें बंद की जाती हैं और मृतक शरीर को ढक दिया जाता है। शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता, कोई न कोई हमेशा साथ बैठता है। उसका श्रृंगार या सजावट नहीं होती, सादगी ही मुख्य सिद्धांत है। उसे एक लकड़ी के ताबूत में रखा जाता है, बिना धातु व गद्दी के, ताकि वह जल्द ही मिट्टी में विलीन हो जाए। इसमें शवदाह की अनुमति नहीं है, केवल दफन किया जाता है। कब्रिस्तान में अंतिम प्रार्थनाएं व स्तुति की जाती है। परिवारजन खुद कब्र में मिट्टी डालते हैं, जिसे अंतिम सेवा मानी जाती है। शोक अवधि पहले 7 दिन मृतक के करीबी घर में बैठते हैं, दाढ़ी नहीं बनाते, नए कपड़े नहीं पहनते हैं। 30 दिनों तक सामाजिक समारोह से दूर रहते हैं, काम पर लौटते हैं लेकिन सादगी से। पुत्र या पारिवारिक परिवारजन 11 महीने तक नियमित आराधनालय में प्रार्थना करते हैं। नास्तिक, इनके अतिरिक्त नास्तिक भी आमतौर पर मृत्यु भोज नहीं करते। मृत्यु भोज एक धार्मिक प्रथा है जो कुछ संस्कृतियों में प्रचलित है। नास्तिक व्यक्ति परलोक या धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करते, इसीलिए मृत्यु भोज में भी भाग नहीं लेते। कुछ संस्कृतियों में प्रचलित है, नास्तिक व्यक्ति परलोक या धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करते, इसीलिए वे मृत्यु भोज में भाग नहीं लेते। यह एक सामाजिक प्रथा है। सनातन धर्म व हिंदू धर्म में यह एक बड़ा विरोधाभास है कि सनातन धर्म में मृत्यु भोज नहीं होता। शास्त्रों में भांजे और बेटियों को भोजन कराने का महत्व है। इसमें केवल सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराना और मृतक आत्मा की शांति के लिए दान है। मृत्यु भोज के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों में समाज सुधारक, धर्मगुरु, शिक्षाविद और राजनेता शामिल है। ये लोग इसे एक कुरीति मानते हैं और इसे खत्म करने के लिए प्रयास करते हैं। इनमें प्रमुख महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसे अशुद्ध व निंदनीय बताया था। पंडित श्री राम शर्मा ने इसे समाज के लिए अभिशाप माना था। स्वामी विवेकानंद ने इसका प्रबल विरोध किया था। कुछ सामाजिक संगठन इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कुछ राजनेता इसे अपराध घोषित करने की मांग कर रहे हैं। मृत्यु भोज से हानियां, प्रभाव व भ्रम। जागरूकता के चलते अनेक जातियों, संप्रदायों ने मृत्यु भोज बंद करने का संकल्प लिया है। वह दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। कुछ सामाजिक संगठन इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। मृत्यु भोज में लोग दिखावा करते हैं और अपने शोक को छिपाते हैं। यह एक सामाजिक कुरीति है जिसमें भारी खर्च होता है तथा गरीब लोग कर्ज में डूब जाते हैं। बहुतायत का मानना है कि मृत्यु भोज से आत्मा को शांति नहीं मिलती है, किंतु रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का ना तो उनमें साहस है और न वे नवाचार करने की पहल क्षमता रखते हैं। इसीलिए सच जानते हुए भी वे अंधानुकरण करने पर विवश हो जाते हैं। मृत्यु भोज पर कानूनी कार्रवाई प्रावधान। राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत राज्य में मृत्यु भोज करना कानूनी अपराध है। इसके उल्लंघन पर 1 साल की जेल या 1000 रुपया जुर्माना तक हो सकता है। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति राज्य में मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करेगा, वह शामिल नहीं होगा। भारतीय संविधान में इस बारे में कोई विशेष कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन हर राज्य को इस पर कानून बनाने की स्वतंत्रता है। गीता में मृत्यु भोज के बारे में बताया गया है कि दुख और पीड़ा के समय अच्छा भोजन करना उचित नहीं है। गीता के अनुसार जब खिलाने वाले और खाने वाले दोनों का मन प्रसन्न हो, तभी मन भावन व पकवान वाला भोजन करना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी मृत्यु भोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट होने की बात कही है। समाहार। मृत्यु, शोक, कष्ट, विपत्ति, दुख, दुर्घटना, अपनों से बिछुड़ने की घड़ी में भी यदि वैसा ही भोजन करें
जैसा सुख, उत्सव, समारोह, मांगलिक कार्यक्रमों में करते हैं, तो सुख और दुख में अंतर ही क्या रहा। मौत के लंबे महोत्सवों में आय के स्रोत बंद प्रायः हो जाते हैं तथा अनर्गल दिखावटी रूढ़ी परंपराओं के बोझ तले दबने व ढोने में नई पीढ़ी को नई दिशा दृष्टि नहीं दे पाते हैं, बल्कि उन्हें वर्तमान और भविष्य को जीने के बजाय बीते समय पर ही चिंतन की ओर धकेलते हैं। विश्लेषण बताते हैं कि मृत्यु भोज वैज्ञानिक, शास्त्र सम्मत, तर्क संगत नहीं है। यदि कोई शास्त्र या वर्ग विशेष मृत्यु भोज का समर्थन करता है, पक्ष लेता है, तो उसका स्वार्थ निहित है। यह कुप्रथा मनुष्य के लिए विपत्तियों का आगाज है। अनेक दिग्भ्रमित, अंधविश्वासी, पुराणपंथी, रूढ़िवादी जातियां आज भी मृत्यु भोज के नाम बदलकर गंगोज, गंगा माई की प्रसादी, धूप, पगड़ी दस्तूर, उठावना, तीजा, गौरनी, नवमी, मृतक की अंतिम इच्छा आदि के नाम से मौत के महोत्सव मनाते हैं, जबकि आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। आर्थिक विश्लेषण बताते हैं कि मरने वाला तो मर जाता है, किंतु आश्रितों को मार जाता है, और परिवार, जाति, समाज, पंडित, पुरोहित, अपने पराये आदि अपने आनंद के खातिर मृतक के अपनों को आत्मा के उद्धार, परमात्मा, परलोक, पूर्वज, मोक्ष, शांति, बार बार जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति, स्वर्ग प्राप्ति, बैकुंठ लोक के जाल में उलझाकर उन्हें न केवल आर्थिक दृष्टि से दीनहीन, दरिद्र, कंगाल बना देते हैं, बल्कि मानसिक दृष्टि से भी किंत कर्तव्य विमूढ़ व पंगु बना देते हैं। वे पांव होते हुए भी बेशाखियों के सहारे चलने पर विवश हो जाते हैं। आंखें हुए होते हुए भी अंधानुकरण करते हैं। विवेक होते हुए भी विवेकहीन बन जाते हैं। गोत्र, जाति, धर्म, संप्रदाय, अंधविश्वास, रूढ़ी परंपराओं, मत मतांतरों, मान्यताओं, इतिहास के अति गुणगान, अतीत के बंधनों जैसे जहर के समक्ष मानव विकास में प्रगति के पथ दुर्गम है। आज आतंकवाद, अस्त्र, अणुबम, अराजकता, अव्यवस्था के सामने आस्था, ज्योतिष, वास्तु, भजन कीर्तन, व्रत उपवास अर्थहीन सिद्ध हो रहे हैं। चिंतनीय है कि मौत के महोत्सव में हम मौत के मुंह में हैं या महोत्सव के माया जाल में उलझे हुए हैं। धन्यवाद। प्रहलाद चंद्र शर्मा, बी फ्रेंड से।